हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो जी हमेशा की तरह बॉलीवुड अखबार। आज के अखबार में बहुत कुछ स्पेशल है गाइस एक्चुअल में, बिकॉज मस्ती 4 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसके साथ साथ बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं बॉलीवुड के बारे में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करें। आइए गाइस, कॉमेडी का धमाका वापस आ रहा है, यानी कि मस्ती 4 का टीजर फाइनली आउट हो चुका है। इस कल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी को लिखा और डायरेक्ट किया है जी मिलाप मिलान जवेरी ने, और फिर से एक साथ आपको एंटरटेन करने के लिए लौट रहे हैं आइकॉनिक ट्रियो रितेश देशमुख एज अमर, विवेक ओबरॉय एज मीत और आफ्ताब शिवदासनी एज प्रेम। इस बार होगा बहुत ज्यादा फन, लाफ्टर और पूरा का पूरा चाउस। फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी गाइस 21 नवंबर 2025 को। कास्ट में नए फेसेस भी शामिल हुए हैं, जैसे कि श्रेया शर्मा, रूही सिंह और इल्नाज नरोजी, जो कॉमेडी में फ्रेशनेस और चार्म गाइस ऐड करेंगे। टीजर में यूके और मुंबई के बड़े स्केल पर शूट दिखाया गया है विद मिलाप जवेरी सिग्नेचर मास एंटरटेनर स्टाइल। डायरेक्टर मिलान जवेरी ने अपना एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा कि मैं पहले 2 मस्ती फिल्म लिख चुका हूं और अब डायरेक्टली मस्ती 4 को हार्म करना मेरे लिए फुल सर्कल मोमेंट है। इंदिरा कुमार सर के विजन ने इस फ्रेंचाइजी को आइकॉनिक बनाया और अब मैंने उस लेगेसी को अपने स्टाइल में कैरी फॉरवर्ड किया है और इस बार मैडनेस एक ऑल न्यू हाई स्केल पर है गाइस। प्रोड्यूसर शिखा करण आलूवालिया ने कहा कि वेव बैंड का मकसद हमेशा रहा है कि ऑडियंसेस को एंटरटेन करना। मस्ती फ्रेंचाइजी को हमेशा लोगों ने उसके ह्यूमर और फन के लिए प्यार दिया है और मस्ती 4 में हम स्केल, फन और बैडनेस को अगले लेवल पे लेकर जा रहे हैं। जी स्टूडियोज और वेव बैंड प्रोडक्शन के साथ साथ मारुति इंटरनेशनल और बालाजी मोशन पिक्चर भी इस प्रोजेक्ट को वापस ला रहे हैं। रितेश, विवेक और आफ्ताब की अनबीटेबल कॉमेडी टाइमिंग, साथ में नए ट्विस्ट और मिलाप जवेरी का पंच। पैक डायरेक्शन मस्ती 4 बनने जा रहा है गाइस बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी एंटरटेनर इस साल की, ऐसा लग रहा है। इमरान हाशमी फिर एक बार आइकॉनिक रोल शिवम के साथ वापस आ रहे हैं गाइस मच अवेटेड सीक्वल आवारापन 2 में। 2007 की हिट फिल्म आवारापन के बाद अब फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान के ऑपोजिट इस बार नजर आएंगी दिशा पटानी और दोनों बैंकॉक में शूटिंग शुरू करने वाले हैं। एक सोर्स ने कहा कि इस हफ्ते से बैंकॉक में फिल्म का पहला स्केड्यूल स्टार्ट हो रहा है, जहां इमरान और दिशा 1 महीने तक रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा रियल लोकेशंस पर शूट होगा और 50% से ऊपर फिल्म बैंकॉक में ही कंप्लीट की जाएगी। मेकर्स इस बार म्यूजिक पर भी खास फोकस कर रहे हैं, जैसे पहली फिल्म का एल्बम एक सुपरहिट था। आवारापन 2 भी अपने सोलफुल म्यूजिक से ऑडियंस का दिल जीतने वाली है गाइस। बैंकॉक स्केड्यूल के बाद टीम मुंबई लौटेगी और पूरा शूट जनवरी 2026 तक रैप अप करने का इनका प्लान है। फिल्म की रिलीज डेट ऑफिशियली लॉक है 3 अप्रैल 2026, एक हॉलिडे वीकेंड पर। इमरान ने अपने बर्थडे पर ऑफिशियली सीक्वल अनाउंस किया था एक टीजर के साथ। टीजर में उनका आइकॉनिक सिलोट दिखाया गया, जहां वो एक बोट पर खड़े हैं सनसेट के बैकड्रॉप में और एक बर्ड को केज से रिलीज करते हैं। स्क्रीन पर एक इमोशनल लाइन सुनाई देती है, किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। एंड में लिखा आता है आवारापन 2 द जर्नी कंटिन्यूज। फैंस के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया और इमोशन का पावरफुल कमबैक है गाइस। इमरान पूरी तरह से रेडी हैं अपना इंटेंस, रोमांटिक और ट्रेजिक हीरो का अवतार फिर से जीतने के लिए, और दिशा के साथ उनकी पेयरिंग नए एक्साइटमेंट को लेकर गाइस आएगी। हम देखते हैं कि कितना कमाल करती है ये फिल्म। टैलेंटेड एक्टर्स तान्या मनिकतला और वर्सेटाइल एक्टर सनी कौशल पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यानी कि कर चुके हैं एक रोमांटिक म्यूजिक वीडियो में। ये सोलफुल ट्रैक फहीम अब्दुल्ला ने गाया है, जो सैयारा फेम सिंगर है, और गाना रिलीज हो चुका है। आप सब प्यार भी दे रहे हो। तान्या, जो अपनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस के लिए पहचानी जाती हैं, इस बार एक रिफ्रेशिंग अवतार में नजर आई हैं, एक ऐसी लव स्टोरी प्ले करते हुए जो इनोसेंस और पैशन का परफेक्ट ब्लेंड है। सनी कौशल अपना एफर्टलेस चार्म ऐड करके इस हार्टफेल्ट वीडियो को और भी खास उन्होंने है जो बना दिया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आ रही है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए तान्या ने कहा कि इस म्यूजिक वीडियो पर काम करना एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पहली बार सनी के साथ काम किया, जो टैलेंट और ईज दोनों लेकर स्क्रीन पर आते हैं, और जयप्रकाश देसाई सर के विजन ने इस प्रोजेक्ट को और भी मैजिकल बना दिया। मैंने ऑलरेडी एडमायर किया था कि वो काम जो सनी और जयप्रकाश सर ने फिर आई हसीन दिलरुबा में किया था, तो इस कोलैबोरेशन का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। इस रोमांटिक ट्रैक का मैजिक और भी
एनहेंस हुआ है महाराष्ट्र और गोवा के स्टनिंग बैकड्रॉप पर शूट करने से। फहीम अब्दुल्ला की मेलोडियस आवाज के साथ तान्या और सनी की फ्रेश जोड़ी ने इस गाने को अनडाउटली एक सोलफुल और अनफॉरगेटेबल रोमांटिक वाइब तो गाइस दी है। अब देखना ये होगा कि ये नई जोड़ी फैंस के दिलों में अपनी जगह कैसे बनाती है। गाना रिलीज हो चुका है और सुनने वालों के लिए एक परफेक्ट दिल को छूने वाली लव स्टोरी लेकर आया है। बॉलीवुड के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। अंधेरा फेम एक्टर करणवीर मल्होत्रा अब जुड़ने वाले हैं शाहरुख खान स्टारर फिल्म किंग की कास्ट में, ऐसा सुनने को आ रहा है। अभी तक करणवीर ने ऑफिशियली अपना इंक्लूजन कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट फ्रॉम वॉर्सो पोलैंड ने बज और स्पेकुलेशन को और तेज कर दिया है। अगर रिपोर्ट सही हैं तो करणवीर एक धमाकेदार एंसेंबल का पार्ट बनने जा रहे हैं, जिसमें किंग खान खुद, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन और अनिल कपूर शामिल हैं। मेकर्स अभी तक प्लॉट और कैरेक्टर्स के नेचर पर बिल्कुल चुप बैठे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल ऑडियंस का स्काई हाई है। इस वक्त किंग की शूटिंग पोलैंड में चल रही है। दूसरी तरफ करणवीर अपनी लेटेस्ट सीरीज अंधेरा के सक्सेस का मजा ले रहे हैं। Amazon प्राइम वीडियो की सुपरनैचुरल थ्रिलर डायरेक्टेड बाय राघव धर ने ऑडियंसेस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से काफी पॉजिटिव रिव्यूज जीते थे। करणवीर के पोर्ट्रेट ऑफ जे, एक डिप्रेस्ड मेडिकल स्टूडेंट जो मुंबई की डार्कनेस से हॉन्टेड है, को खास तौर पर प्रेज जो है किया गया। अब अगर किंग के बज़ को सही माना जाए तो शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करना करणवीर के करियर का एक बड़ा माइलस्टोन बन सकता है और ऑडियंस के लिए ये होने वाला है कि एक थ्रिलिंग बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस जिसमें ड्रामा, एक्शन और धमाका सब कुछ एक साथ होगा। बॉलीवुड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है गाइस। फिल्म शक्ति शालिनी को लेकर पहले इस प्रोजेक्ट में लीड रोल अनाउंस हुआ था कियारा आडवाणी का, लेकिन अब उनकी जगह फिल्म में एंट्री कर रही है एक्ट्रेस अनीत पड्डा। मिडॉक फिल्म ने अभी तक इस डेवलपमेंट को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हमारे रिलायबल सोर्सेज के अकॉर्डिंग अनीत ने कियारा को रिप्लेस कर दिया है। सबसे बड़ा रीजन है जी डेट्स का क्लैश। शक्ति शालिनी की शूटिंग एंड ऑफ 2025 से शुरू होनी है, लेकिन कियारा आडवाणी की डायरी मिड 2026 तक ऑलरेडी पैक्ड है। वो इस वक्त बॉलीवुड की बिजिएस्ट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इसी वजह से उनके डेट्स अलाइन नहीं हो पाए प्रोजेक्ट के स्केड्यूल के साथ। दूसरा रीजन है जी स्क्रिप्ट का फाइनल वर्जन। पहले कियारा को एक स्लाइटली मैच्योर कैरेक्टर आर्क प्रॉमिस किया गया था, लेकिन अब कहानी एक मिड 20s गर्ल के कमिंग ऑफ एज जर्नी पर फोकस करती है। ये नेचुरली अनीत पड्डा के प्रोफाइल को बेटर सूट करता था। सोर्सेज के हिसाब से कियारा और प्रोड्यूसर दिनेश विजन की बॉन्डिंग अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने पॉजिटिवली पार्ट वेज किया है और आने वाले दिनों में कियारा को यह वादा भी किया है कि एक महीने के अंदर उनके लिए एक नई स्क्रिप्ट लेकर आएंगे। मेडॉक फिल्म के मल्टीपल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिसमें कियारा और दिनेश का कोलैबोरेशन फ्यूचर में फिर देखने को मिलेगा। जल्दी ही अनीत पड्डा के इन्वॉल्वमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाला है। अब देखना ये होगा कि अपनी फ्रेश चार्म के साथ अनीत किस तरह शक्ति शालिनी के टाइटुलर रोल में ऑडियंस को इंप्रेस करती हैं। वैसे सयारा के बाद इनको देखने का मजा अब अलग आने वाला है। अनुपम खेर की मच लव डायरेक्टोरियल तन्वी द ग्रेट गाइस दोबारा सिनेमा में री रिलीज, कहने का मतलब हो रही है 26 सितंबर को। ये फिल्म पहली बार 18 जुलाई को आई थी और रिलीज के साथ ही देश भर के लोगों का दिल जीत लिया था इस फिल्म ने। इसे स्पेशल स्क्रीनिंग में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने भी देखा था। तन्वी द ग्रेट को इंडिया के ऑफिशियली एंट्री के लिए 98th अकेडमी अवार्ड्स के टॉप कंटेंडर में भी माना गया है। फिल्म की कहानी तन्वी रैना की है, एक यंग लड़की जो ऑटिज्म से जूझ रही है, लेकिन अपने मार्टिड आर्मी फादर का अधूरा सपना पूरा करना चाहती है। सियाचिन ग्लेशियर पर टायरन को सलूट करना इस जर्नी में इनोसेंस, लाफ्टर और रेजिलियंस का परफेक्ट ब्लेंड है। ये फिल्म फैमिली एंटरटेनर के रूप में अलग स्टैंडिंग रखती है, एक पैट्रियोटिक सोल के साथ, लेकिन वार्मथ, ह्यूमर और होप भी। इसे देखकर हर जनरेशन, चाहे बच्चे हो या ग्रैंड पेरेंट्स, इंस्पायर होकर निकलेंगे। अनुपम खेर ने कहा, यह फिल्म सिर्फ पैट्रियोटिज्म के बारे में नहीं है, ये प्यार, फैमिली और सेकंड चांसेस की कहानी है। जैकी श्रॉफ ने कहा, ऐसी कहानियां एक साथ रुलाती हैं, हंसाती हैं और सपने देखना सिखाती हैं। बोमन ईरानी ने कहा कि ये हमें याद दिलाती है कि असली हीरोज अक्सर हमारे घर के अंदर ही होते हैं। और शुभांगी दत्त, जिन्होंने तन्वी का रोल प्ले किया, उन्होंने कहा, ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है, एक टेंडर, फन और पावरफुल कहानी जिसमें मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ रहूंगी। अपलिफ्टिंग स्टोरी, सोलफुल परफॉर्मेंसेस और एक इंस्पायरिंग मैसेज के साथ तन्वी द ग्रेट एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक अनफॉरगेटेबल फैमिली इवेंट है। अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए गाइस फिर से, क्योंकि ये 26 सितंबर को फिर से थिएटर्स में आ रही है। आलिया भट्ट अब वायर एफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं, जहां वो अपनी पहली एक्शन बेस्ड रोल के साथ
अल्फा फिल्म में एक सुपर एजेंट का किरदार निभा रही हैं। मिलान फैशन वीक 2025 के दौरान गुच्ची स्प्रिंग समर शो पर एज ग्लोबल एम्बेसडर आलिया ने एक बोल्ड फैशन स्टेटमेंट दिया। शेवरॉन पार्टेड शेयरलिंग लॉन्ग कोट के साथ लेस और सैटिन स्लिप ड्रेस पहनकर शो के साइडलाइन पर मीडिया से बात करते हुए आलिया ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वेंचर इनटू एक्शन है और मैं क्यूरियस हूं देखने के लिए कि ऑडियंस कैसे कनेक्ट करती है। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट तुरंत सोशल मीडिया पर डिबेट का टॉपिक बन गया। फैंस ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि आलिया पहले भी एक्शन सीक्वेंसेस कर चुकी हैं। जिगरा और हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में एक यूजर ने तो रेडिट पर लिखा, तो आलिया भट्ट के लिए जिगरा और हार्ट ऑफ स्टोन एक्शन फिल्म नहीं थी। तो दूसरे ने कमेंट किया कि आलिया को लगता है उन्होंने अपनी पूरी फिल्मोग्राफी डिलीट कर दी है। शानदार, सड़क 2, कलंक, जिगरा और हार्ट ऑफ स्टोन। लेकिन कुछ फैंस ने डिफेंड भी किया। उनका कहना था कि जिगरा टेक्निकली एक ड्रामा थ्रिलर था जिसमें सिर्फ 1-2 एक्शन सीन्स थे, जबकि अल्फा कंप्लीट एक्शन जॉनर है। मतलब ये आलिया का पहला फुल फ्लेज्ड एक्शन फिल्म एक्सपीरियंस हो सकता है। अब सबकी नजर है कि दिसंबर की तरफ जब अल्फा थिएटर्स में रिलीज होगी और आलिया भट्ट अपना नया स्पाई एजेंट वाला अवतार दिखाएंगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आलिया भट्ट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट है कहां पे। तो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी गाइस फिल्म तो आ रही है। वरुण धवन, जानवी कपूर और रोहित सरफ। रोहित सरफ वैसे आजकल कुछ ज्यादा चर्चा में नहीं है ना। देखो जरा, मुंबई पर भी इनको स्पॉट किया गया एयरपोर्ट पर। हैव अ लुक गाइस। जैस्मिन बसीन स्पॉट हुई जी जूहू पे। वैसे जब भी दिखती है ना बहुत ज्यादा क्यूट लगती है मुझे भी यार, आपको भी? है वो लोग। सुजैन खान स्पॉट हुई जी जूहू में। देखिए जरा। वैसे जब जिम सेशन के बाद आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाए ना, उसमें एक फ्रेशनेस दिखती है और डेफिनेटली हम व्यूअर्स को तो मजा ही आता है। तो समांथा और प्रभु को सपोर्ट किया गया आफ्टर देयर जिम सेशन। हैव अ लुक गाइस।
तो बहुत सारे सेलेब वर्क फोर्सेस ऑफ फैशन का हिस्सा बने, जैसे कि विजय वर्मा, शर्वरी बाग, इब्राहिम अली खान, सुष्मिता सेन। देखो जरा सबके सब क्या कमाल लग रहे हैं।
अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो रिसेंट रिलीज फिल्म्स हैं उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं। तो बात शुरू करते हैं जी जोली LLB 3 की। तो डे 5 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 6.5 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 65.5 करोड़ रुपीस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी फिल्म मिराई की। डे 12 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 1.75 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 82.55 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों ये था आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा आज का अखबार पसंद आया होगा, इसके पन्ने अच्छे लगे होंगे। कल मिलते हैं नई अपडेट्स नई कहानियों के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।